मारेंगे, तड़पा तड़पा के। ये डंडी लेके एक दिन घरे में घुसरा रहा 3 बजे रात। मारे घर घरे में देखे बगाए चला। यदि मेरा पैर खड़ा हो गया तो मैं खून खराबे पे उतरूंगा। मैं माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह मेरे भाई की हत्या हुई है उसी तरह उसका इनकाउंटर होना चाहिए। हमारे 2 छोटे छोटे नाती क्या करें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इंसाफ यदि एनकाउंटर नहीं होता था, प्रशासन नहीं करेगी तो हम करेंगे उसका एनकाउंटर। चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे जेल हो जाए, मैं भाई का बदला लेके रहूंगा। दोस्तों, अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा नामक स्थान पर है। ये भीटा का तिराहा है, जिधर से एक रास्ता इधर कंजासा मिलिया की तरफ चला जाता है और ये जो रास्ता ये सीधा लालापुर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बीती रात एक युवक का जो है कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला था, अभी पीड़ित परिवार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना यह है कि हमारे घर के बच्चे का कत्ल किया गया और बॉडी को लेकर यहाँ पर रखकर हम लोग न्याय की मांग कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अभी न्याय की इनको दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, दरअसल पूरा मामला क्या है। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? सीमा प्रजापति मेरा नाम। सीमा प्रजापति। जो जिस लड़के का कत्ल हुआ है उसका क्या नाम था? राजेश प्रजापति। एक लोग बोलिए, क्या नाम था उसका? राजेश प्रजापति। राजेश प्रजापति नाम का एक युवक था। कितने उम्र रही होगी लगभग? अभी ज्यादा उम्र नहीं, लगभग अंदाजन 28-30 साल। दोस्तों, प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा नामक स्थान पर राजेश प्रजापति नाम के एक 28 वर्षीय युवक उसका कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित है, साथ ही पीड़ित परिवार उपस्थित है। कैसे क्या ये घटना होती है, क्या कुछ पता है आपको? नहीं थे, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे आदमी थे वो। कत्ल किसने किया आपको जानकारी है? नहीं, हम तो रिलेशन से आए हैं, हम उनके साथ हैं रिलेशन। अच्छा, आप कौन है? बहन है उसकी। राजेश की बहन है। हाँ। कैसे क्या हुआ था बहन जी, थोड़ा बताइए, इधर कैमरे में देखो। अच्छा, घूमिए मेरी तरफ घूमिए। काल धमकी दी थी। किसने धमकी दिया था? जिसने मारा इधर आ जाए, आगे आ जाए। ये बताइए, राजेश को किसने मारा है? ये चंदन पासी। कहाँ का रहने वाला है? यही गांव का रहने बगल में। क्यों मारा है? दुश्मनी दारू पी के गाली देता है, बच्चा के लोग। पहले से कोई दुश्मनी थी? पहले से डर मारपीट हुआ है। हाँ। चाची लोग से, चाची के मारे, पापा के मारे। आपको कैसे पता चला कि सुबह धमकी दिया है, सुबह आज कल रात में तुमने क्या काटेगी। अच्छा, हाँ, धमकी दिया यार, रात में काटे सी। तो किस तरह से कत्ल किया गया था राजेश का? ये सब पूरा कूचा गया। हाँ सर, पूरा कुचला गया। एक सर पर पत्थर रखा, एक सर पर पत्थर मारा गया। पोता गाल कुचला गया है। हाँ, पोता गाल कुचला गया। आप ये कैसे कह सकती हैं कि कत्ल उसी ने किया है? मतलब कुछ धमकी दिया है, आज कई महीना से लड़ाई चलती रही। अच्छा, आज 4 महीना से लड़ाई चलती रही। आज इस तरह से धरना देने का क्या मतलब था, क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब चाहिए कि जी के बदले जी चाहिए, ओके घर में कुड़िया हो चाहे, ओके घर के कूचा जाए। हाँ, प्रशासन से आप लोगों की नाराजगी क्या है? नाराजगी कोई नहीं, प्रशासन तो काम कर रहा है ना। हाँ, कोई ढंग से काम नहीं करा प्रशासन भी। हमें चक्का जाम पर हमारी बॉडी क्या लेके गया है? हमें इंसाफ चाहिए, पहले इंसाफ दिलाना चाहिए था। यही गाँव का रहने वाला, उसको पहले पकड़ना चाहिए, उसके बाद हमारी बॉडी ले जाता। क्यों पहले बॉडी ले गए? हमें प्रशासन से भी दिक्कत है, प्रशासन नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। कैसे ये घटना घटित होती है, कुछ बताएं इसके बारे में। हमें नहीं जानते, हमें फोन आया है कि हाँ हमारे बहने को मार दिया गया है, तब हम वहाँ से आए हैं। कहाँ पे हैं? आइए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं, खबरों में बने रहिएगा। यही वह स्थान है, यह वह स्थान है जिस जगह पर राजेश प्रजापति नाम के युवक का कत्ल कर उसकी बॉडी को यहाँ पर फेंक दिया जाता है और अभी उसका जो घर है वो आप लोगों को दिखाते हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, दरअसल कैसे यह पूरी घटना घटती है और इस घटना को अंजाम देने वाला जो आरोपी है वो कौन है। जैसा कि अभी कुछ पीड़ित परिवार से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसी गांव का रहने वाला एक युवक है जिसके द्वारा धमकी दी गई थी और उसके बाद ही इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। पीड़ित परिवार, ये उन्हीं की मृतक की बच्ची है। दोस्तों देखिए,
ये मृतक राजेश प्रजापति की बेटी है, किस तरह से हाय हाय करके वो रो रही है। आप समझ सकते हैं कि आज उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू बेटा, आपके पापा का क्या नाम था? राजेश कुमार प्रजापति। अच्छा, कैसे क्या हुआ है आपके पापा के साथ, कुछ जानकारी है आपको? पापा रात को आए, खाना खा के तब चले गए जीसीबी पर, वहाँ से पता नहीं कितने बजे आए। तो ये सब घटना हुई है। क्या करते थे पापा? पापा जीसीबी चले जाते थे, या तो ट्रक मालिक थे, जैसे मालिक थे। अच्छा, जेसीबी चलाते थे? नहीं चलाते हैं, मालिक थे। अच्छा, उन्हीं की जेसीबी, आपकी जेसीबी? सब मालिक रखे हैं, बस देख रेख कर। आप कौन है? अमन का छोटी बयाहू है भैया। बयाहू है हाँ। राजेश जी। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट खुशबू बेटा, ये बताओ आपको क्या लगता है किसने इस घटना को अंजाम दिया, कुछ जानकारी है आपको? ये सब आए दिन लड़ाई करते रहते हैं। जो कौन करता था? ये सामने घर है, सामने घर, क्या नाम है? चंदन। उसने इस घटना को अंजाम दिया। सब 2-3 उनके परिवार का और मिल के रहे सब। वो भी पहले घर कहाँ है? राजेश जी का घर कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर आप लोगों को झंडा दिखाई दे रहा होगा। जीव के बदले जीव चाहे, यहाँ पर घर है और देखिए ये तिराहा, यहाँ पर आमतौर पर लोगों की भीड़ रहती है और यहाँ पर लोग बाग बैठे रहते हैं, लेकिन एक जांच करावा। जीव के बदले जीव चाहे, नाना लड़का का ये बड़ा है, क्या लिखा, क्या जिम्मेदार हो इनन का। जरा आरोपियों का हौसला तो देखिए, किस तरह से उन्होंने बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया कि यहाँ पर बीच तिराहे पर बिल्कुल सड़क के किनारे उन्होंने राजेश प्रजापति नाम के युवक का कत्ल कर यहीं पर बॉडी को जो है वो लोग लिटा देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। पुलिस वाले सब पैसा खाए के बैठ गए। 2 बजे के बाद आई, बरहे के बाद आई, पुलिस 6 बजे आई, पुलिस पैसा खाए के बैठ गई। पुलिस कुछ नहीं कही करता। जीव के बदले जीव चाहे, जीव के बदले जीव चाहे। दुश्मन की थी इनसे, बताइए। अच्छा, ये बताइए, जो चंदन नाम का युवक है उससे कोई दुश्मनी थी राजेश? उससे कोई दुश्मनी नहीं थे। वो आए दिन पी कर आता था, हम लोग को देख के, तरक्की देख के वो जलता था। अच्छा, बाकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ। एक बार और मारने गया था, घर में एक बार घुसा था। रोज यही धमकी देता था कि मैं इसको मार दूंगा, एक परिवार को मारूंगा। आज वो सही मार दिया, अब कल धमकी दे रहा है। एक मिनट, आप लोग शांत रहो। क्या बोले बेटा? कल बोल रहा था पापा को बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। किसने बोला था? वही चंदन चंदन सरोज। हाँ, तो उसको हाजिर करिए। तो अभी वो गिरफ्तार हुआ या फिर नहीं? अब अभी कुछ नहीं। आप कौन है? हम उनके बहने हैं। राजेश जी के भांजे हैं? हाँ, भांजे हैं। कैसे पूरी घटना घटित होती है? सर अभी हम आए सर, जबरदस्ती की है उनका। रोज 2 बजे आते थे, जाते थे। रात का आना जाना आज से नहीं, छोटे से तब उनका आना जाना था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं जैसे जीव ले वैसे ही जैसे का नाती का जीव हमारे ऊपर चले भाई, वैसे ही मारब। जीव के बदले जीव चाहे, बस इतना चाहनी था। घर दुआर एको न रही। अब CID बोलवावा, हर जगह ताश बोलवा, धरती से नहीं आसमान पे नहीं उड़ चला गवा लुकावा। किसी दिन रोज ऐसे करते रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं यूपी में बाबा की सरकार है और बाबा का लाइन ऑर्डर इतना सख्त है कि अपराधी थर-थर कांपते हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए कि अपराधियों के कितने हौसले बुलंद हैं, जैसा कि मानो उनको किसी भी बात का ना कोई भय हो ना कोई डर हो। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो पीड़ित परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है। आप कौन हैं? राजेश के बहन। आप भी? हमार भाई बहन भैया। चलते हैं जो और मृतक राजेश प्रजापति हैं उनके माँ बाप से बातचीत करते हैं कि दरअसल इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है और किस तरह से वो बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। ये आगे चलकर बातचीत करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का काफ़ी हुजूम है, काफ़ी भीड़ है लोगों की और
हर तरफ से खाली एक आवाज़ आ रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह से आरोपी ने बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसको प्रशासन का, कानून का तनिक भी भय नहीं था। तो हमें कहीं ना कहीं न्याय चाहिए। पीड़ित परिवार से जब हमने बातचीत की, आरोपी की गिरफ्तारी हुई या फिर नहीं, पीड़ित परिवार के द्वारा बताया ये जा रहा है कि अभी तक आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि ये किसका घर है, ये आरोपी का घर है। ये डंडी लेके एक दिन घरे में गुजरा रहा 3 बजे रात। हाँ। मारे घर आ घरे में देखे भगाए चला। एक दिन ये से निकल के बेलचा से मारे रहा। यही घर है। कोई सामान मत छूइए, वहाँ का कोई सामान मत छूइए, बाहर आ जाइए। यही घर है। और कहा बस खा पैरब, खा पैरब, वहाँ कोई साक्ष्य मत छूइए। आइए देखिए दोस्तों, पीछे हमारे पीड़ित परिवार और साथ ही जो गांव के ग्रामीण हैं, और ये है वो बिटिया मृतक राजेश प्रजापति की छोटी बिटिया है। अब बताइए, इनके सर से बाप का साया उठ गया, ये कैसे बच्चे रहेंगे। और रोज ये इंतजार किया करते थे कि हमारे पिताजी कहीं भी होंगे, शाम को घर वापस आएंगे, लेकिन अब ये किसका इंतजार करेंगे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। क्या चाहते हो आप? वो जो मारे हैं उनको सामने लाए, हम लोग मारेंगे सब लोग मिल हाँ। पूरे परिवार मिल के मारेंगे उन लोग को। अच्छा। और आपको क्या लगता है कि जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके साथ क्या होना चाहिए? जैसे मेरे पापा को तड़पा के मुझे मारा है, वैसे ही हम लोग भी मारेंगे, तड़पा के। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 और एक चाची की लड़की है। हाँ दोस्तों, ये है मृतक राजेश प्रजापति का घर। और उनके पिताजी कौन है देखिए दोस्तों। माँ उधर बेसुध होकर लेटी है और पिताजी इधर लेटे हुए हैं। दोस्तों, हर बाप को इंतजार रहता है कि जब वो आखिरी सांस ले तो उनका बेटा उनकी अर्थी को कंधा दे, लेकिन जवान बेटा चला गया और पिता अपने बेटे के जाने के गम में किस तरह से सदमे में चारपाई पर पड़े फूट कर रो रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आरोपी ने इस पूरी वारदात को पूरी तरह से बेखौफ होकर अंजाम दिया है। और साथ ही शासन प्रशासन को एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह से उसने तिराहे में एक बिजी रास्ते में, कहा जाए तो सड़क के बिल्कुल ठीक किनारे, इस पूरी वारदात को अंजाम देकर जो है छोड़ दिया है। अभी देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। देखिए क्या हालत है एक बाप की। यहाँ पर डॉक्टर साहब पहुँचे हैं, वो प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, देखभाल बराबर कर रहे हैं कि अब एक बाप को इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है, इतना इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उनके जीते जी किस तरह से उनका बेटा उनसे जुदा हो गया। क्या आप कुछ बातचीत कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आरोपी कौन है? धैर्य रखिए, इंसाफ मिलेगा। आरोपी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? चंदन भारतीय 2-3 बार इन्होंने हमला किया मारने का। कौन? चंदन भारतीय कहाँ का रहने वाला है? यही गांव का भीटा का ही रहने वाला है। अच्छा। मोड़ पे हमारे मकान के सामने ही है। इन्होंने 2-3-4 बार वारिया किया हमारे छोटे बच्चों पे, कौनों पे वार चोरी में किया मारने का। वो दिन दोपहर इससे पहले भी उसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन हमने किसी दिन लड़ाई दंगा न करने के कारण कोई भी काम नहीं किया इसके साथ। हाँ। आज यह सब सुबह मेरा लड़का सोने लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इनको ये ग्लूकोज दीजिए। बिल्कुल, ये पानी पीजिए थोड़ा सा। देखिए पिता की हालत पूरी तरह से खराब, पीड़ित परिवार का रो कर बुरा हाल है। ये कौन है? उनकी पत्नी है। थोड़ा इधर दिखाएं। ये राजेश प्रजापति जी की पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती जी। हाँ, क्या लगता है किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? किसने अंजाम दिया इस घटना को?
रमाऊ के। इससे पहले भी कभी कोई ऐसी घटना हुई थी क्या? कोई पुरानी रंजिश थी उससे? लड़ाई ऐसे जब से जमीनी है खरीदे न वहीं से तब से जलन बाबा रमाऊ के। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे बच्चा है न, एक लड़की एक लड़का। कैसे कहो कि हम किया भाई मन के बहुत ही ना आप लोगों को कैसे पता चला कि चंदन की बॉडी वहाँ पर पड़ी है? वो सॉरी, राजेश की बॉडी वहाँ पर पड़ी है। मम्मी कहते सड़क कदी गई पीछे पीछे छोटका उम्र दौड़ा गए न नहीं देखे न तब पता चला और मऊ के। बीती रात राजेश जी कब घर से गए थे? 10 बजे खाना खा के घर से गए न, फिर रात में आए न, चाबी तुरंत लेके गए न रजऊ। रात में कब वापस आए थे? 10 बजे जब जाते हैं फिर वापस कब आए थे? कितने बजे? 2-2:30 बजे आए न रमऊ। किसकी चाबी लेकर गए थे? अपनी बाइक की चाबी लेके गए फिर से निकल गए थे। अब बाइक उनकी कहाँ है? वही खड़ी जहाँ पर उनकी बॉडी थी वहीं पर बाइक भी? हाँ वही बाइक। आपको पूरा भरोसा है कि इस पूरी वारदात को अंजाम चंदन भारतीय ने दिया है? हमका पूरा भरोसा काल थे दिनवा में धमकी दिया ना और मऊ के। क्या चाहते हैं आप? जीव क्या बदला, जीव जब तक न मिले होगा तुरंत कत्ल 5 दिन का सजा होई। वही मारे बाटे जैसे ही भवावा वैसे वही मारे बा अरे ना लड़ाई जियरा ले न वैसे मऊ चाहता ही कैसे का नानी नानी लड़का पत्नी और 2 बच्चों को अनाथ करके चला गया राजेश प्रजापति। बीती रात राजेश प्रजापति 10 बजे पहले अपने घर से निकलते हैं और उसके बाद रात के लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब घर वापस आते हैं। बाइक की चाबी लेकर फिर से घर से जाते हैं, लेकिन वो आखिरी बार उनका जाना होता है। दोबारा लौटकर राजेश प्रजापति अपने घर नहीं आते हैं और सुबह पता ये चलता है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो सड़क किनारे भीटा तिराहे पर पड़ी हुई है। पिताजी, ये राजेश जी की बच्ची है खुशबू। अब बताइए, अनाथ हो गए ये बच्चे, ये बहू इधर, ससुर पिता का देख पा रहे हैं कैसे रो रो कर बुरा हाल है। क्या चाहते हैं आप? धैर्य की इंसाफ मिलेगा आपको। क्या चाहते हैं? क्या चाहे, जब मेरा गया तो क्या चाहे, मेरा तो गया। अब हमारे कुछ समझ में नहीं, जब मेरा औलाद ही नहीं तब क्या इसके लिए चाह रहा हूँ। हमारी ये बहू हमारे 2 छोटे छोटे नाती क्या करें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इंसाफ, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए, हाँ देखा, ये राजेश जी का ये बेटा है, ये राजेश जी का बेटा है और ये उनकी बड़ी बेटी है। आइए इधर आप तस्वीरों में दिखाएं। देखिए, ये एक अबोध बच्चा है, राजेश जी का बेटा है और एक बेटी। अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़कर गए राजेश प्रजापति। अब इन बच्चों का क्या हाल होगा, कौन इनका लालन पालन करेगा? बाप की हालत आप देख सकते हैं, पत्नी की हालत हमने आपको दिखाई। आइए इधर चलते हैं, बिल्कुल इधर आ जाइए दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप, इधर आ जाए। आप राजेश प्रजापति जी के भाई हैं? आप छोटे भाई हैं। आप छोटे भाई हैं। कैसे यह पूरी वारदात घटती है भैया, थोड़ा सा जानकारी। 10:30 बजे घर से गए हैं, हाँ। जेसीबी के लिए। हाँ, 3 बजे घर से आए हैं, फिर वहाँ चौराहे पे अब क्या कैसे किए, उनको छुरी से चाकू से काट दिए। हाँ। मार के पत्थर वत्थर फेंक दिए थे। किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या लगता है आपको? ये चंदन कुमार है, आपके गांव का है? गांव का है चंदन कुमार। चंदन कुमार इस पूरी वारदात को अंजाम क्यों देगा? हाँ, क्यों देगा? चंदन जो भारतीय है वो इस वारदात को अंजाम क्यों देगा? उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? थोड़ा पहले कुछ बातचीत हुई थी, आए दिन जैसे गाली गलौज करता था कि तुमको मार डालेंगे। कल भी बोला था कि हम तुमको मार डालेंगे, कल के डेट में मार डालेंगे। कल के डेट से आज ही वो हो गया।
यानी कि कल वारदात से पहले चंदन भारतीय ने राजेश प्रजापति को धमकी दी थी। हाँ, धमकी दी थी मारने के। मेरे छोटे भाई मोनू, जिसकी अभी शादी हाल में हुई है, उनको भी मारने की कोशिश की थी बेलचे से। हाँ। एक बार नहीं, कई बार मारने की कोशिश की थी। हाँ। और इसमें उनके परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अब वो पकड़े जाए तो वो खुद कबूलेंगे। आरोपी की गिरफ्तारी हुई या फिर नहीं? आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, का एनकाउंटर होना चाहिए। यदि मेरा पैर खड़ा हो गया तो मैं खून खराबे पे उतरूंगा। मैं माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह मेरे भाई की हत्या हुई है उसी तरह उसका एनकाउंटर होना चाहिए। यदि एनकाउंटर नहीं होता है तो प्रशासन नहीं करेगी तो हम करेंगे उसका एनकाउंटर। चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे जेल हो जाए, मैं भाई का बदला लेके रहूंगा। अच्छा, इससे पहले कभी जो चंदन भारतीय आरोपी जिसको आप बता रहे हैं, कभी ऐसा वो हुआ हो कि आपको लगता हो कि उसे लड़ाई झगड़े पुरानी रंजिश रही हो? पुरानी रंजिश कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वाद विवाद होता था। किस बात को लेकर होता था? अब जैसे कोई वैसे बातचीत नहीं। जैसे मेरा छोटा भाई आता जाता था, हाँ। उसको बस देख के बोलता था तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, बस यही धमकी देता, बेमतलब का गाली देता था। कई बार मेरा भैया जिस मेरे भाई का मर्डर हुआ है, वो मेरा भाई खुद ही समझा बुझा के हमेशा सबको अलग करता था। चलो हो गया, छोटी छोटी बातों में इतना उलझना नहीं चाहिए। वो हमेशा मतलब कि एक दूसरे के प्रति हमेशा मतलब कि समझौते पे रहते थे। कभी किसी से कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं करते थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि एनकाउंटर। हाँ, माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ से निवेदन है, गुजारिश है कि ऐसे अपराधी को फुल एनकाउंटर होना अनिवार्य है। यदि उनको छोड़ दिया जाए, कल मेरे घर पे हाबा डाबा अगर यदि किसी और भाई को, और भी भाई मेरे हैं, मैं पैर से अपाहिज हूँ, यदि मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मुझे हत्या हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? भविष्य का भी खतरा है। भविष्य का पूरा खतरा है। हमारे सुरक्षा चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए, पूरा सुरक्षा गार्ड चाहिए। तो ये था दोस्तों राजेश प्रजापति का पूरा परिवार, जहां पर बता दें कि प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा चौराहे पर सुबह मृत अवस्था में राजेश प्रजापति की बॉडी मिलती है। और इतना व्यस्ततम चौराहा है कि आए दिन वहां पर लोगों का हुजूम रहता है। लोग बाग आमतौर पर वहां पर बैठे हुए टहलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में बीती रात राजेश प्रजापति का कत्ल कर उसकी बॉडी को चौराहे से सटे हुए सड़क के किनारे रख दिया जाता है। पूरे परिवार में कोहराम सा मचा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार का कमाने खाने वाला लड़का आकस्मिक दुनिया छोड़कर चला जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। पिता की हालत हमने आपको दिखाई, जहां पर एक पिता का सपना होता है कि जब वो अंतिम सांस ले तो उसका बेटा उसकी अर्थी को कंधा दे। ऐसे में पिता के जिंदा रहते हुए अगर वही बेटा इस दुनिया से अलविदा हो जाए तो एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इस पूरी घटना को आप लोगों ने सुना और जाना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से राजेश प्रजापति की खबर की किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।